Hello students, welcome to online classes. This is your रोहन सर। हाँ, आज मैं पहले की तरह और एक वीडियो लेके आया हूँ। दिस इज़ प्रोबेबली मेरा 4th वीडियो है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास है वो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये तुम लोगों को मिल जाएगा पार्ट ए में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें तुम लोगों को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्लास बेसिकली क्लास 11 भी यूज़ कर सकते हैं, एट द सेम टाइम 12 भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिफॉर्म क्लास है, दोनों क्लास के स्टूडेंट मिलके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बिफोर दैट मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा ये कम्प्लीटली हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा। बहुत स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर हिंदी में होने से अच्छा होता है, और बहुत स्टूडेंट ने बोला सर इंग्लिश में होने से भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्टूडेंट बोलता है बंगाली में। तो मैं डिफरेंट भाषाओं में डिफरेंट लैंग्वेज में टाइम टू टाइम यूज़ करते जाऊँगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों के पास 100% इन्फॉर्मेशन जाए और जो राइट चीज़ है वही चीज़ तुम लोग सीखो। ठीक है ना। तो ध्यान से ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुनना, मन लगा के। या फिर मेरा वॉइस अगर क्लियर ना हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, हेडफोन यूज़ कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू यूज़ योर ईयरफोन भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो हम लोग अभी शुरू कर देते हैं इसको। तो बिफोर दैट मैं और एक चीज़ तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो तुम लोगों को हेल्प कर रहा है तो इसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो इसको शेयर करके दूसरे स्टूडेंट का भी बेनिफिट करके दो। तुम लोगों का जैसे बेनिफिट हो रहा है दूसरे का भी बेनिफिट होना चाहिए, तब जाके हम लोग सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट होता है। ठीक है, तो खुद का बेनिफिट करते हुए दूसरे का भी दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कभी कभी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो तुम लोगों का ये ड्यूटी रह गया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो सेकंड यूनिट 11 भी यूज़ करेगा, 12 भी इसको यूज़ करेगा। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी फर्स्ट यूज़ किया है बेंथम ने एट द ईयर ऑफ 1789 इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है ना। सोशल साइंस में इन्होंने फर्स्ट क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया। और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है जेबॉन्स ने एट द ईयर ऑफ 1871। जेबॉन्स ने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग यूटिलिटी के बारे में देखेंगे। यूटिलिटी चीज़ क्या है, ठीक है, यूटिलिटी कैसे डिराइव होता है और यूटिलिटी का वर्किंग कैसा रहता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इन लोगों ने बोला है यूटिलिटी क्या होता है, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है। साइकोलॉजिकल फेनोमेनन इन द सेंस दैट जो चीज़ हम लोग मेंटली डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं। मार्केट में अगर कोई एक प्रोडक्ट हम लोग खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, खरीदने के बाद ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर माइंडसेट। मेंटली हम लोग इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, ये ऑलरेडी इंसान के अंदर एक पावर है, जजमेंट करने का पावर। वो हम लोगों को जब हम लोग बॉन्ड हुए तब से ही हम लोग को ये पावर मिल चुका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द यूज हम लोग अपने ब्रेन को यूज़ करके इसको बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट हम लोग के लिए अच्छा है या बुरा है। दैट मीन्स हम लोग जज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। ठीक है ना। तो जैसे कि एक मैंगो बुरा है, एक मैंगो बहुत अच्छा है। बुरा मैंगो अगर हम लोग ने इसको टेस्ट किया, इसका भी एक यूटिलिटी है, और अच्छा मैंगो इसका भी एक यूटिलिटी है। तो दैट मीन्स व्हाट, यूटिलिटी डिफर करेगा, दोनों में डिफर करेगा। तो कोई चीज़ हम लोगों को अच्छा लग रहा है, दूसरे इंसान को अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो इसलिए यूटिलिटी क्या हो जाता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है ना। यूटिलिटी सेम तरह का नहीं रहता है। तो एज ए रिजल्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर यूटिलिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूटिलिटी का मीनिंग क्या है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड एन यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो दैट मीन्स व्हाट, कमोडिटी में ऑलरेडी पावर है, हम लोगों के वांट को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो एक कमोडिटी में या फिर एक गुड्स में या फिर एक सर्विस में ऑलरेडी क्या होता है, पावर होता है। क्या पावर होता है, हम लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट बाजार में जाके वही प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड एन यूटिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। इट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान के लिए एक ही चीज़ बेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये मार्कर मेरे लिए बेस्ट है दूसरे के लिए बेस्ट नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स व्हाट, इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए,
क्यों मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर वे से। तो डिफरेंट अगर कोई एक और दूसरे इंसान के हाथ में ये चला जाएगा, से फॉर इंस्टेंस इसे उसे यूज़ करना नहीं आता, तो दैट मीन्स उसके पास ये कोई यूटिलिटी का इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये बात याद रखना। और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, जैबॉन्स ने यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी चले जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दो तरह का हम लोग को जानना है फॉर योर syllabus, that is your total utility and your marginal utility. Now the question arises, total utility का मतलब क्या है और marginal utility का मतलब क्या है, ठीक है। तो total utility means your sum total utility is called total utility. तो sum total utility हम लोग को कैसे मिलेगा, से फॉर इंस्टेंस हम लोग ने एक पार्टिकुलर गुड्स को, से चाय पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो किसी चाय को पकड़ लेते हैं, से फॉर इंस्टेंस मेरे पास 3 कप टी है, ऑल टोटल 3 कप, से ए बी सी, मैंने इसको ए बी सी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। से फर्स्ट सेकंड थर्ड कप ऑफ टी, तो मैंने फर्स्ट कप ऑफ टी को कंज्यूम किया, पिया, पीने के बाद मुझे कितना मिला 5, मैंने 5 दिया इसको, एक न्यूमेरिक वैल्यू 5 दिया, मुझे 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उससे मिला, ठीक है। इसको मैंने कितना दिया 5 दिया, उसके बाद मैंने कितना दिया 2 दिया, उसके बाद मैंने दिया 1, ये मैंने अपना रैंकिंग किया 5 उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 5 + 2 + 1 दैट इज योर 8, इज नॉट इट, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मैंने क्या किया, यूटिलिटी को ऐड कर दिया। जब मैं यूटिलिटी को ऐड करूंगा, ठीक है ना, जब मैं यूटिलिटी को ऐड करूंगा, इन अदर वर्ड्स जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करूंगा तब मुझे टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। क्योंकि कैसे होता है, एज वी नो क्या होता है, जब मार्जिनल को हम लोग ऐड करते हैं तब हम लोगों को क्या मिल जाता है, टोटल यूटिलिटी बन जाता है। से फॉर इंस्टेंस हिंदी में एक कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर मिलता है, तो ठीक है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाओ, टोटल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बात होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंबॉलिकली कैसे यूज करते हैं, देखो टी यू इक्वल टू समेशन टी यू आई, ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग ने टोटल यूटिलिटी को सम कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर टी यू ना लिखे, ओनली यू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू आई भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, आई इक्वल टू 1 2 3 हम लोग नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं। एक सीरीज की तरह भी हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन यू बाई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, n मीन्स योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और उसको सम कर देंगे। सम करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को 8 मिला था, ठीक है। तो अभी चले जाते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब है अगर हम लोगों को एडिशनल कमोडिटी मिलने के बाद एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक से ज़्यादा होने से इसको बोलते हैं एडिशनल, एक में एडिशनल नहीं होता। तो एक मीन्स एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गया, तुम सबको क्लियर मतलब आइडिया एक हो गया कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद अगर हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब इसको बोला जाएगा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। चलो देखते हैं। से फॉर इंस्टेंस 10th यूनिट, अगर 10th यूनिट कोई कमोडिटी कंज्यूम करके मुझे मिल रहा है, से फॉर इंस्टेंस 100 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, 100 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद 11th यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे मिल रहा है 120 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देखो सिंपल है, इस वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज 120 माइनस 100 दैट इज 20 इज माय एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ये देखो 20 इज माय एडिशनल। तो मैंने इसको कैसे किया, जस्ट एक फॉर्मूला यूज किया, देखो mu इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है ना। तो टोटल यूटिलिटी से अगर सेकंड वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, तब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। और भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, दैट मीन्स डेल्टा मीन्स क्या है, चेंज, ठीक है ना, और चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन
आउटपुट और मैं चेंज कितना मतलब एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स योर एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, TUN TU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 और ऑन द अदर हैंड हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। दिस इज ऑल अबाउट योर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चलो नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जाना कि टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम लोग ने देखा। अभी हम लोगों को क्या करना है, यूटिलिटी को मेजरमेंट करना है। मतलब यूटिलिटी को क्या करना है, कैसे मिल रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है यूटिलिटी, वो उसको हम लोग को देखना है, मेजरमेंट करना है। तो यूटिलिटी मेजरमेंट में पहले ही मैं बोल चुका हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर यूटिलिटी बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। जो चीज़ अगर साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, जो चीज़ हम लोग मतलब मेंटली डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको मतलब मेजरमेंट करना बहुत टफ होता है बिकॉज ये डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। तो समहाउ इकोनॉमिस्ट ने ट्राई किया इसको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो तुम लोग खुद ही देखोगे ये मेजरमेंट कितना अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक अप्रोच का खुद का एक लिमिटेशन भी होता है, डिफ़िकल्टीज होता है, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो पहले इसको जानना है, उसके बाद हम लोग क्रिटिसिज्म पार्ट में जाएंगे कि देखेंगे ये मतलब जो थ्योरी प्रोवाइड किया है इकोनॉमिस्ट ने, ये थ्योरी कितना वैलिड है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ये बाद में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग को जानना है कैसे मेजरमेंट किया जाता है ये, और हम लोग बोल सकते हैं अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी। इसको भी अप्रोच मतलब दो अप्रोच है हम लोग के पास, और मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। देखो ठीक है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और अप्रोच। तो कार्डिनल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, और ऑर्डिनल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक्स में RJD अलिन एंड हिक्स, ये दोनों ने मिलकर इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मतलब उन लोगों का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा, उसके बाद तुम मतलब देखूँगा कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी को पहले इंट्रोड्यूस किया है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने उनका जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने बोला हम लोग यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 और इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। जैसे कि ये मरकर, ठीक है, ये मरकर मुझे मिल रहा है 25 रुपीज़ में, तो 25 इटसेल्फ ए न्यूमेरिक वैल्यू है ना। तो मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसमें से कितना मिल रहा है 25। दैट मीन्स इन्होंने बोला इसको हम लोग मॉनिटरी टर्म में इसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना मतलब जितना एक गुड्स को जितना पैसे से हम लोग खरीदेंगे उतना ही हम लोग का क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने इंक्लूड किया है, यूटिलिटी का जो यूनिट होता है वो यूटिल्स होता है। हर चीज़ का देखो यूनिट होता है। जैसे कि तुम लोग अगर बाज़ार में जाके पोटैटो खरीदो, इसको तो हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बाज़ार में जाके अगर तुम लोग कोई पेट्रोल खरीद रहे हो उसको लीटर में लाएंगे। डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको हम लोग तुम लोग किलोमीटर में लाएंगे, मीटर में लाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब यूनिट मेजरमेंट यूज़ होता है। लाइक वाइज इन्होंने भी मतलब एक यूनिट यूज़ किया है, इसको बोलते हैं यूटिल्स। याद रखना यूटिल्स, ठीक है। यूटिलिटी को मेजरमेंट करने का यूनिट जो है वो क्या है, यूटिल्स, वो हमेशा तुम लोग याद रखना, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला यूटिलिटी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ और मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। तो जितना हम लोग बाज़ार में जाके कमोडिटी को खरीदेंगे उतना ही हम लोग का क्या रहेगा, यूटिलिटी लेवल रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 ये सब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है ना। तो आगे चले जाते हैं ऑर्डिनल में। तो अल्फ्रेड मार्शल का जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसको रिजेक्ट कर दिया RJD अलिन एंड हिक्स ने। ये दोनों ने बोला कि जो अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं है मतलब उसमें प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स इन दोनों को तो प्रूव करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इन दोनों ने क्या बोला, हम लोग यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, रैंकिंग का मतलब क्या है, हम लोग जब मार्केट में जाके कोई मतलब कमोडिटी को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करते हैं कैसे, जैसे कि फर्स्ट ये मुझे अच्छा लगा, सेकंड ये मुझे इसके बाद अच्छा लगा, थर्ड इससे भी मतलब उसके बाद मुझे ये
मतलब अच्छा लग रहा है। तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जब हम लोग फ्रूट्स मार्केट में जाते हैं, फ्रूट मार्केट में जाके हम लोग क्या देखते हैं, जो एक ही तरह का मैंगो है उसको, उस मैंगो को उसने क्या किया, कैटेगराइज करके रखा है। जो अच्छा मैंगो है वो मतलब पहले में रखेगा, जो उससे बुरा है वो सेकंड में रखेगा, उससे भी बुरा है वो नीचे रख देगा, ठीक है ना। तो नीचे में जो रखेगा उसका प्राइस लेस रहेगा, ऊपर में जो रहेगा उसका क्या रहेगा, उसमें क्या करते हैं समटाइम स्टिकर भी यूज़ कर देता है उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो समटाइम क्या करता है, उसका स्टिकर भी मतलब लगा के उसका प्राइस को इंक्रीज़ कर देता है। दैट मीन्स व्हाट, ये फर्स्ट प्रेफरेंसेस है, सेकंड प्रेफरेंसेस, थर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो हम लोग भी जाके ऐसे ही अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस शो करते हैं। ये कपड़ा मुझे फर्स्ट मतलब अच्छा लगा, इससे मतलब थोड़ा सा नीचे वाला वो है, तो इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रैंकिंग, इसको बोलते हैं रैंकिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे कि किसी एक कंपटीशन हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है ना, आर्ट कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, या फिर कुछ भी कंपटीशन हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जज क्या करता है, रैंकिंग करता है, एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ड्रॉ करता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को बोला जाता है क्या, उन लोगों का ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और लेटर ऑन इन लोगों ने बहुत सुंदर एक टूल डेवलप कर दिया ऑर्डिनल को यूज़ करते हुए, इंडिफरेंस का, ठीक है। तो इंडिफरेंस का मैं लेटर ऑन बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। अभी तक तुम लोगों को इतना आइडिया चाहिए, ये किसने डेवलप किया, RGT, एलेन एंड हिक्स ने। इन लोगों ने बोला हम लोग यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते, रादर हम यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ रैंकिंग, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चला जाऊँगा, तो मीनिंग तो मैंने तुम लोगों को बोल दिया है कार्डिनल और ऑर्डिनल का। तो अभी मैं चला जाऊंगा कार्डिनल का थोड़ा बहुत एजाम्पशन होता है, उसका एजाम्पशन में चला जाऊंगा। ऑर्डिनल का भी थोड़ा बहुत एजाम्पशन है, वो एजाम्पशन में चला जाऊंगा। किसी भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले उसका एजाम्पशन रहता है, तो एजाम्पशन को हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट तो हम लोग को पता चल गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, देयर इज योर कार्डिनल एंड अनदर इज योर ऑर्डिनल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एजाम्पशन ऑफ योर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एजम्पशंस ऑफ योर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल का हम लोग अभी क्या देखेंगे, एजम्पशन देखेंगे, इसका क्या क्या एजम्पशन है। योर फर्स्ट एजम्पशन इज रैशनैलिटी। इसका जो पहला एजम्पशन है वो है रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी का मतलब क्या है, जो मतलब कंज्यूमर अपना दिमाग यूटिलाइज कर रहा है, दिमाग को यूटिलाइज करके जज कर पा रहा है, ये कमोडिटी मेरे लिए अच्छा होगा, ये कमोडिटी मेरे लिए बुरा होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। क्योंकि हम लोग को पता है रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग फुलेस्ट एक्सटेंड में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स हम लोगों को क्या करता है, बताता है। तो जो जिसके रग रग में इकोनॉमिक्स है वो तो क्या करेगा, मतलब रिसोर्स को ऐसा यूटिलाइज करेगा ताकि वो फुलेस्ट एक्सटेंट तक उसको यूज़ कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि स्कैर्सिटी डेफिनेशन में हम लोग ने देखा है क्या, रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो इनकम भी तो एक तरह का रिसोर्स होता है, वो भी तो लिमिटेड है हम लोगों के पास। तो दैट मीन्स वो जो लिमिटेड इनकम है वो गुड्स के ऊपर ऐसे हम लोगों को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, जैसे हम लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, चीज़ प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट खरीदने के बाद हर किसी को वो भा जाए, अच्छा लगे, ठीक है ना। मेरे को भी भा रहा है, एट द सेम टाइम दूसरे लोगों को भी ये अच्छा लग रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, रैशनैलिटी। तो इकोनॉमिक्स में पहले ही एक कंज्यूमर को बोला जाता है रैशनल, वो अपना बाई रैशनल रहता है कैरेक्टर में, क्योंकि उसके पास एक दिमाग होता है, जजमेंट करने का दिमाग, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बुरा है, लेट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है योर फर्स्ट एजम्पशन, रैशनैलिटी। सेकंड एजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी। वो तो मैं बोल चुका हूँ, कार्डिनल यूटिलिटी जो नंबर से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे, लाइक 1 2 3 100, ठीक है ना, जो मॉनेटरी यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। वो तो मैं पहले ही मैं तुम लोगों को बोल चुका हूँ, दिस इज योर कार्डिनल यूटिलिटी। तो सेकंड, फर्स्ट तो ओवर, सेकंड भी ओवर, चलो चले जाते हैं थर्ड में, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फॉर मनी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मनी का जो हम लोगों का यूटिलिटी है, ठीक है ना, इनकम लो हो या इनकम हाई हो, हाई लेवल का इनकम हो या लो लेवल का इनकम, खुद के अंदर मतलब एक यूटिलिटी रहना चाहिए, मुझे इनकम करना है। अगर मैं इनकम नहीं करूँगा तो मैं गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कैसे करूँगा, मुझे पहले क्या चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए। अगर मेरे पास परचेजिंग पावर है तभी ना मार्केट में जाके कोई गुड्स मैं खरीद पाऊँगा। तो ये है कांस्टेंट यूटिलिटी
बोल सकते हैं किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। हर किसी को भी क्या करना पड़ेगा, इनकम करना पड़ेगा। तो इनकम हाई भी हो सकता है, इनकम लो भी हो सकता है, बट थिंग इज दैट इनकम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनकम करने से हम लोग को क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस मिलेगा। अगर गुड्स एंड सर्विस हम लोग को मिल रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सेटिस्फेक्शन मिल क्या रहा है, अल्टीमेटली गुड्स से मिल रहा है। तो उससे पहले भी हम लोग को क्या चाहिए, इनकम लेवल चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए बोला है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट योर थॉट। नेक्स्ट में हम लोग चले जाते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत मजे का चीज़ है, ठीक है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस चैप्टर का जो टॉपिक है ये बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ घट रहा है तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग। और मार्जिनल के बारे में तो मैं बोल चुका हूँ एडिशनल। मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर कोई इंसान, ठीक है, कोई पार्टिकुलर गुड्स को कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एक के बाद एक, मतलब सिर्फ कंज्यूम करते ही जा रहा है, तब क्या होगा, उसका जो मार्जिनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करेगा। तुम खुद में भी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब अपने ऊपर मतलब ले सकते हो। जैसे कि तुम लोग अगर से फॉर इंस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंटिन्यूअसली बैठ के क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो जब इसे कंज्यूम करोगे ऐसा एक टाइम आ जाएगा तुम्हें बुरा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों बुरा लगना शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि तुम्हारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक प्रोडक्ट को बार बार यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, डिमिनिशिंग, मतलब उसका यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाता है। जैसे कि अगर तुम लोगों के मम्मी पापा ने बोला कि पूरा दिन घर में रहो और टीवी देखते रहो, ठीक है, तो देखो पूरा दिन तुम लोग टीवी नहीं, मैं भी नहीं देख पाऊँगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। एक टीवी के पास में बैठ के पूरा दिन 24 आवर्स हम लोग को क्या करना है, और टीवी को देखना है, क्योंकि हम लोग को वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग को कुछ नया चाहिए, वैरायटी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई इंसान एक पार्टिकुलर कमोडिटी को ग्रेजुअली कंज्यूम करते जा रहा है तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो एडिशनल कमोडिटी से वो डिक्लाइन करते जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जस्ट मैंने यहाँ पर मीनिंग बोला है, इसका डायग्राम भी आता है, इसका एग्जाम्पशन भी है, एट द सेम टाइम इसका टेबल भी है। तो इसका जो थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो थ्योरी है वो मैं किसी और एक वीडियो में इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करके मैं इसका पूरा सिनेरियो बोल दूंगा। तो इस वीडियो में अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इतना तक तुम लोग इन्फॉर्मेशन रखो। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान एक पार्टिकुलर गुड्स को कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल बोला। अच्छा देखो, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यूटिलिटी इज एडिटिव। यूटिलिटी इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ को सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव। हम लोग अपने यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मार्जिनल मिलेगा ना, एक के बाद एक। अगर हम लोग कोई एक पार्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को उसमें से एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अगर हम लोग प्लस 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 करके जाएंगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था तुम लोगों को, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में दिखाया था, जो प्लस करके जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिटिव बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर ux इज इक्वल टू un x1। x1 मतलब क्या है, मुझे x1 जो गुड्स में कंज्यूम कर रहा हूँ उसमें से मुझे एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, u1 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेकंड कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ दैट इज x2, उसमें से मुझे कितना मिल रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन u2। तो दैट मीन्स ये सीरीज है, दैट इज लास्ट में मैंने क्या लिखा है, un xn। दैट मीन्स व्हाट, यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सम कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है यूटिलिटी इज एडिटिव बाय नेचर। दिस इज योर बेसिक assumption फॉर योर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। लाइकवाइज हम लोग के पास इसी तरह से हम लोगों के पास ऑर्डिनल का भी एजम्पशन है, ठीक है ना। तो अभी मैं ऑर्डिनल का एजम्पशन भी तुम लोगों के पास प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो देखो ध्यान से। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं एजम्पशंस ऑफ योर कार्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल का हम लोगों को क्लियर हो गया। अभी चलो कार्डिनल का एजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है ना। कार्डिनल में जैसे तुम लोगों को मिला, ऑर्डिनल में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इट शुड बी योर ऑर्डिनल। ठीक है, ये ऑर्डिनल है। देखो तो कार्डिनल में हम लोग को जैसे मतलब फर्स्ट जो मिला था रैशनैलिटी, तो यहाँ पर भी सेम है रैशनैलिटी। ये वाला यूज़ करने से हो जाएगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है।
तो ये रेशनलिटी हो गया, ये रेशनलिटी ऑलरेडी डन हो गया, तो इसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे। तो चले जाते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल के बारे में मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? रैंकिंग है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो वाला एग्जाम्पशन हम लोग को वो वाला मीनिंग यहाँ पर इंक्लूड करने से हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वो मीनिंग ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन मतलब है एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग के पास दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई, ये देखो एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स और वाई ये दो कमोडिटी है। तो एक्स को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई के ऊपर, और वाई को कभी कभी सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स के ऊपर। तो दैट मीन्स व्हाट? कितना रेट में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर रेट मेजरमेंट हो रहा है। कितना रेट, तुम्हें कितना एक्स्ट्रा एक्स चाहिए, कितना एक्स्ट्रा वाई छोड़ोगे, या फिर कितना एक्स्ट्रा एक्स वाई छोड़ोगे एक्स्ट्रा एक्स मिलने के लिए। दैट मीन्स लॉस एंड गेन, ठीक है। कितना तुम्हें एक्स मिल रहा है, कितना तुम वाई छोड़ रहे हो, ये रेट है। कितने रेट में छोड़ रहे हो, कितना रेट में तुम्हें मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग का मतलब क्या है? ये डिक्लाइन कर जा रहा है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है? ये डिक्लाइन हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो रहा है? मतलब डिक्लाइन करके जा रहा है। तो एज ए रिजल्ट हम लोग का जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो मैं ये अभी राइट नाउ इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, एमआरएस को पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, तब मैं इसका डिटेल में जाऊँगा। राइट नाउ तुम लोग इतना इन्फॉर्मेशन रखो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। देखो बाई फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स मतलब क्या है? चेंज इन अमाउंट ऑफ y एंड चेंज इन अमाउंट ऑफ x। कितना हम लोग y को छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा x मिलने के लिए, ऑन द अदर हैंड कितना एक्स्ट्रा x छोड़ रहे हैं y को एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए। लॉस एंड गेन हम लोग इसको बोल सकते हैं। कितना अमाउंट में छोड़ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको पूरा क्लियर होगा तभी कब, जब मैं इसके लिए एक टेबल यूज़ करूँगा, इसका एक डायग्राम यूज़ करूँगा और इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इंडिफरेंस कार्ड में जाने के बाद ये तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना ही तुम लोग अपने दिमाग में रखो। तो नेक्स्ट में चले जाते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मीनिंग में थोड़ा सा तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एज्यूम दैट द कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस। कंज्यूमर क्या है? कंसिस्टेंट है इन हिज चॉइस इफ इन वन पीरियड ही चूज बंडल ए। बंडल ए, ठीक है। अगर किसी एक टाइम में एक कंज्यूमर ने बंडल ए को कंज्यूम किया, से बंडल ए, या फिर तुम लोग पकड़ लो बॉक्स ए, बॉक्स ए, ठीक है, ए बॉक्स, और उसके बाद बॉक्स बी। तो दैट मीन्स ए बॉक्स में क्या है? एक्स एंड वाई है, बी बॉक्स में क्या है? एक्स एंड वाई है, दो गुड्स है, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ही चूज बंडल ए ओवर बी। ए से बी में गया, ए से बी में मूव किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद देखो इन अनदर पीरियड ऑफ बोथ बंडल्स आर अवेलेबल टू हिम। बोथ बंडल उसके पास अवेलेबल है। कंडीशन इज दैट अगर ए से वो बी में जा रहा है, ठीक है, बट बी से वो ए में नहीं जाएगा। अगर बी से वो ए में मूव करेगा तो ये क्या नहीं होगा? कंसिस्टेंसी नहीं होगा, ये चॉइस कंसिस्टेंसी नहीं होगा, ठीक है। तो चॉइस शुड भी क्या होना पड़ेगा? कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ए से बी में जाने के लिए, बट बी से ए में नहीं आएगा। तो ये बात तुम लोग को याद रखना, ए कंज्यूमर शुड बी कंसिस्टेंट ऑफ हिज चॉइस। तो कैसे होगा? ए प्रिफर टू बी बट बी नॉट प्रिफर टू ए। इतना ही तुम लोगों को याद रखना। दिस इज अवर बेसिक एग्जाम्पशन ऑफ योर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ये क्लास इतना ही रहेगा। तो तुम लोग क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बुक में मिल जाएगा, जो तुम लोगों का टेक्स्ट बुक है उसी में सब कुछ है, उसमें से तुम लोगों को देखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरा बात। हाँ, ये वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। इस वीडियो को क्यों शेयर करना है? बहुत स्टूडेंट का तो प्रॉब्लम भी रहता है, मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहता है। बहुत स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर हिंदी में होने से अच्छा है, बहुत स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर टोटली इंग्लिश होने में अच्छा है, बहुत स्टूडेंट ने बोला सर टोटली बंगाली में होने से अच्छा है। तो मैं डिफरेंट मतलब वर्जन में इसको अपलोड करूँगा, ट्राई करूँगा जैसे कि तुम लोग के पास राइट इन्फॉर्मेशन जाए, समझने में अच्छा लगे,
और उसके बाद तुम लोग खुद से भी नोट को प्रिपेयर कर सके। उससे भी अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो नंबर तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, और कोई क्वेरी है तो तुम लोग मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जाके तुम लोग अपना कमेंट्स दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो हम लोग जो हिंदी मतलब प्रिफ़र कर रहे हैं, जो जिन लोगों को हिंदी सुनने में अच्छा लगता है, हिंदी ज़्यादा समझ में आता है, उन लोगों के लिए। अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ईयरफोन यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम लोग अपना हेडफोन जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में और एक वीडियो लेके आऊँगा और एक नया टॉपिक लेके आऊँगा तुम लोगों के पास, ठीक है। सिंपल वे से डिस्कशन करेंगे, सिंपल वे से इसको सीखेंगे, और बट सिंपल वे से मार्क्स अचीव नहीं करेंगे, मार्क्स ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू।